Hello, lovely people, good wishes, and a warm welcome to all. So, today we are here with yet another lecture. In the previous lectures, we discussed about the adjoint of a matrix, its properties, inverse of a matrix, how to find the inverse of a matrix, and some properties related to it. Now, in the previous lecture, we discussed the basic method to find out the inverse of a matrix. Now, in this lecture, what we are going to do is we are going to find out some another method to find out the inverse of a particular square matrix. So, this we will be doing using the elementary transformations or elementary operations. So, in this lecture, we will be going to study about elementary row operations and elementary column operations, and we will use these to find out the inverse of a matrix, and we will solve some of the problems related to them. Without further delay, let's get started. So what are elementary transformations? The first topic is elementary transformation, or you can say elementary operations. Now we have these three operations which we can perform on a matrix, and these three operations are categorized under elementary transformations or elementary operations. एलिमेंट्री ऑपरेशंस को जब हम लोग मैट्रिक्स पे ऑपरेट करते हैं तो मैट्रिसेस जो हैं वो अनचेंज रहती हैं. So the first elementary operation is the interchange of any two rows or any two columns of a matrix. First of all, एक मैट्रिक्स पर हम लोग दो तरह के एलिमेंट्री ऑपरेशंस अप्लाई कर सकते हैं, या तो एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस या फिर एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन. तो क्योंकि मैट्रिसेस के पास या तो कॉलम्स होते हैं और रोज भी होती हैं, तो इस वजह से कुछ ऑपरेशंस ऐसे होंगे जो हम लोग रोज पे अप्लाई करेंगे और कुछ ऑपरेशंस ऐसे होंगे जो हम मैट्रिसेस के कॉलम्स पर अप्लाई करेंगे, एंड डिपेंडिंग अपॉन दैट वी विल नेम देम एज रो ऑपरेशन और कॉलम ऑपरेशन. तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन ऑपरेशन है वो क्या है कि हम कोई भी दो रोज फिर कोई भी दो कॉलम्स को इंटरचेंज कर सकते हैं मैट्रिसेस में, एंड मैट्रिसेस विल नॉट चेंज. For example, if we are having a matrix A, say 1, 2, 3, 0, 4, 5, 6, 7, 9, 8. तो इस मैट्रिक्स में कोई भी दो रोज हम लोग सिलेक्ट कर सकते हैं, जैसे फर्स्ट रो एंड सेकंड रो. इन दोनों रोज को अगर मैं इंटरचेंज कर दूं तो मैट्रिक्स जो है वो अनचेंज रहेगी. सिमिलरली कोई भी दो कॉलम्स होंगे उन्हें मैं इंटरचेंज कर सकती हूँ, कॉलम 1 एंड कॉलम 2 और कॉलम 1 एंड कॉलम 3. कोई भी दो कॉलम्स को एक दूसरे के साथ इंटरचेंज कर सकते. तो दिस टाइप ऑफ ऑपरेशन इज नोन एज इंटरचेंज ऑफ रोज और कॉलम्स ऑफ अ मैट्रिक्स. फॉर एग्जाम्पल, दिस इज अ मैट्रिक्स ए. यहाँ पर मैं एलिमेंट्री रो ऑपरेशन लगाती हूँ फॉर द इंटरचेंज ऑफ टू रोज. लेट अस से दिस इज रो 1 एंड दिस इज रो 2. मैं ये जो ऑपरेशन लगा रही हूँ उसमें क्या कर रही हूँ, रो 1 एंड रो 2 को इंटरचेंज कर दूंगी. If I apply this operation, then the new matrix will also be A, and the matrix will become 2, 5, 9. Row 2 row 1 बन जाएगी, and this will be 1, 0, 7, 3, 6, 8. Now this matrix A has been obtained by applying the operation, the interchange of two rows. तो इस ऑपरेशन को मैं किस तरह से डिनोट करती हूँ, R1 इंटरचेंज साइन R2. तो जब भी हम दो रोज, फॉर एग्जाम्पल वी हैव टू रोज ith रो एंड jth रो, अगर हम एक मैट्रिक्स में ith रो एंड jth रो को आपस में इंटरचेंज करते हैं, देन वी कैन राइट दिस ऑपरेशन इन टर्म्स ऑफ दिस नोटेशन. तो यहाँ पर जितने भी हम लोग ऑपरेशन स्टडी करने वाले हैं उससे रिलेटेड हम लोग उनकी कुछ नोटेशंस भी लिखेंगे कि जब भी हम एक मैट्रिक्स के ऊपर एक एलिमेंट्री ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे तो वो हम लोग किस तरह से डिनोट करेंगे कि हमने कौन सा ऑपरेशन ऑपरेट किया है. तो अगर मुझे कोई भी दो रोज को इंटरचेंज करना है, फॉर एग्जांपल वी हैव ith रो एंड jth रो, अगर मुझे ith और jth रो को इंटरचेंज करना है इन अ मैट्रिक्स, आई विल डिनोट दिस ऑपरेशन बाय ri इंटरचेंज साइन rj, इस तरह से. सिमिलरली अगर मुझे कोई भी दो कॉलम्स को इंटरचेंज करना है मैट्रिक्स में, सो आई विल राइट दिस ऑपरेशन एज ci goes to cj. यहाँ पर ci then interchange sign and cj. This means this operation will mean that I have interchanged the ith and jth column of the matrix. तो यहाँ पर जैसे मैट्रिक्स ए में हमने ये ऑपरेशन लगाया कि R1 और R2 रोज को हमने इंटरचेंज कर दिया, तो दिस ऑपरेशन इज डिनोटेड लाइक दिस, R1 इंटरचेंज साइन R2. सिमिलरली हम लोग कॉलम्स के केस में भी कर सकते हैं. So this was the first elementary operation which we can operate on a matrix.
Now the next operation is we are studying these operations so as to find out the inverse of a matrix. यहाँ पर ये 3 operations हम लोग study करेंगे जो कि हम लोग matrices के rows और columns पर operate कर सकते हैं, and इन्हीं operations का use करके हम लोग matrix का inverse find out करेंगे. Now the second operation is कि कोई भी particular column या फिर किसी भी particular row को हम लोग एक scalar से multiply कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल दिस इज अ मैट्रिक्स. इस मैट्रिक्स में हम लोग अगर कोई पर्टिकुलर रो ले लें, जैसे कि रो 2 है, इस रो 2 को लेट अस से आई हैव मल्टीप्लाइड दिस विद 2, तो यहाँ पर जो मैट्रिक्स होगी वो अनचेंज रहेगी, एंड दिस विल बी, रो 2 को मैं 2 से मल्टीप्लाई कर देती हूँ. दिस मीन्स कि रो 2 के जितने भी एलिमेंट्स हैं उन्हें मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ, देन आई विल गेट 2, 0 and 14 here, and other rows will remain as it is. तो इस टाइप का जो ऑपरेशन है कि मैट्रिक्स में किसी भी पर्टिकुलर कॉलम को, किसी भी पर्टिकुलर रो को मैं एक स्केलर से, एक नॉन जीरो स्केलर क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर सकती हूँ. दिस टाइप ऑफ ऑपरेशन इज आल्सो एन एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन. तो फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास एक आयत रो है, उस आयत रो को मैं स्केलर k से मल्टीप्लाई कर दूं, तो इस टाइप का जो ऑपरेशन होगा तो मैं किस तरह से डिनोट करूंगी, दिस विल बी ri गोज टू kri. जैसे कि यहाँ पर एक की जो सेकेंड रो थी उसे मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया, तो दिस ऑपरेशन इज डिनोटेड एज r2 गोज टू ट्वाइस ऑफ 2. मैंने इस ऑपरेशन का मतलब यही है कि जो सेकेंड रो थी उसे मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया. अब द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ दिस नोटेशन डिनोट्स कि जो भी रिजल्ट है वो किस रो में जाएगा. यानी कि अब यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में ri रो है, दैट मीन्स कि ऑपरेशन परफॉर्म करने के बाद जो भी रिजल्ट हमारे पास आएगा वो हम आयत रो में लिखेंगे. तो ri गोज टू kri मीन्स कि आयत रो को जब मैंने k से मल्टीप्लाई किया तो k से मल्टीप्लाई करने के बाद जो रिजल्टेंट एलिमेंट्स आएंगे वो मैं फिर से आयत रो में पुट कर दूंगी, जैसा कि मैंने यहाँ पर किया कि r2 रो को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया. तो इस एलिमेंट को 2 से जब मैंने मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास रिजल्टिंग एलिमेंट आया 2. उस 2 को मैंने फिर से इसी रो में पुट कर दिया, इसी एलिमेंट की प्लेस पे. सिमिलरली यहाँ पर 7 को जब मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया तो जो भी रिजल्टेंट 14 आया वो मैंने सेकेंड रो में ही राइट डाउन कर दिया. तो दिस लेफ्ट हैंड साइड डिनोट्स कि रिजल्ट कहाँ पर जाएगा ऑपरेशन का, एंड kri मीन्स कि कौन सा ऑपरेशन हमने परफॉर्म किया. तो ri गोज टू kri, दिस मीन्स कि आयत रो को हमने k से मल्टीप्लाई कर दिया. सिमिलरली कोई भी एक कॉलम हम लोग ले सकते हैं, एक पर्टिकुलर कॉलम ऑफ अ मैट्रिक्स कैन बी मल्टीप्लाइड विद अ नॉन जीरो स्केलर क्वांटिटी. So this operation will be denoted like this, Ci goes to LCI. इस ऑपरेशन का मतलब ये है कि हमने मैट्रिक्स का आयत कॉलम लिया, उस आयत कॉलम को हम एक नॉन जीरो स्केलर क्वांटिटी L से मल्टीप्लाई कर रहे हैं. तो दिस टाइप ऑफ ऑपरेशन denotes Ci goes to LCI. This was the second elementary transformation. थर्ड एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन मीन्स कि हम क्या कर सकते हैं कि एक पर्टिकुलर रो या फिर एक पर्टिकुलर कॉलम को किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करके उसे किसी दूसरी रो में या किसी दूसरे कॉलम में ऐड कर सकते हैं. तो एडिशन ऑफ मल्टीपल ऑफ एलिमेंट्स ऑफ एनी रो और कॉलम टू द कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऑफ अदर रो और कॉलम. फॉर एग्जाम्पल तो यहाँ पर ओरिजिनली एक मैट्रिक्स ए इस टाइप की थी, उसमें मैंने क्या किया कि फर्स्ट ऑफ ऑल कॉलम 2 की अगर मैं बात करूं तो कॉलम 2 को मैंने क्या किया, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, एंड जो भी रिजल्टेंट आया उसे मैंने कॉलम 1 के एलिमेंट्स में ऐड कर दिया. तो मैंने यहाँ पर कौन सा ऑपरेशन ऑपरेट किया कि मैं क्या कर रही हूँ, जो कॉलम 2 है उसके एलिमेंट्स को एक स्केलर से मैंने मल्टीप्लाई किया 2 से, एंड जो भी रिजल्ट आया उसे मैंने फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट्स में ऐड कर दिया. दिस मीन्स कि ये जो 0 था उसे मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया, एंड जो भी रिजल्टेंट आया 0 उसे मैंने 1 में ऐड कर दिया. कॉलम 1 के एलिमेंट्स में मैं ऐड कर रही हूँ, एंड 2 इज मल्टीप्लाइड विद द एलिमेंट्स ऑफ कॉलम 2. सिमिलरली यहाँ पर कॉलम 2 का सेकेंड एलिमेंट है 5. इस 5 को मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास रिजल्ट आया 10. इस 10 को मैं कॉलम 1 के कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट में ऐड कर दूंगी. सिमिलरली 6 को मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया, आई गॉट 12. उस 12 को मैं 3 में ऐड कर दूंगी. तो एंड जो बाकी की रिमेनिंग रोज हैं वो रिमेनिंग कॉलम्स हैं वो एज इट इज रहेंगे. एंड यहाँ पर मैंने ये स्पेसिफाई कर दिया कि इस ऑपरेशन के बाद जो भी रिजल्ट आएगा
वो मेरा C1 कॉलम में जाना चाहिए। तो इस तरह का एक ऑपरेशन जब मैं परफॉर्म करती हूँ तो दिस इज डिनोटेड एज द एलिमेंट्री ऑपरेशन। तो थर्ड ऑपरेशन यही है कि एक पर्टिकुलर रो के मल्टीपल्स को हम किसी दूसरी रो में ऐड कर रहे हैं, यानी कि कॉलम 2 का मल्टीपल लिया एंड उसे हमने कॉलम 1 में ऐड कर दिया इन दिस एग्जाम्पल। तो दिस ऑपरेशन इज डिनोटेड लाइक दिस, ri गोज टू ri प्लस krg। यही सेम ऑपरेशन जो हमने कॉलम पे अप्लाई किया, यही सेम ऑपरेशन हम लोग रो में भी अप्लाई कर सकते हैं। ri गोज टू ri प्लस krg मीन्स कि सबसे पहले हमने क्या किया, एक rj रो सिलेक्ट की, jth रो सिलेक्ट की मैट्रिक्स में, उस jth रो को k से मल्टीप्लाई कर दिया, तो जो भी रिजल्टेंट आएगा उस रिजल्टेंट को मैंने ith रो में ऐड कर दिया। दिस मीन्स कि jth रो के हर एक एलिमेंट को k से मल्टीप्लाई करने के बाद करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को मैंने ith रो के एलिमेंट्स के ऐड कर दिया, और जो भी रिजल्टेंट आएगा इस पूरे ऑपरेशन के बाद वो ith रो में जाना चाहिए। तो दिस लेफ्ट हैंड साइड डिनोट्स कि जो भी रिजल्टेंट आएगा ऑपरेशन के बाद वो कौन सी पर्टिकुलर रो में जाएगा। तो यहाँ पर ri प्लस krj इस ऑपरेशन को परफॉर्म करने के बाद जो भी हमारे पास रिजल्टेंट आएगा वो हमारी ith रो में जाएगा। फॉर एग्जाम्पल इस यहाँ पर हमने क्या किया, यहाँ पर जो हमने ऑपरेशन लगाया दिस कैन बी डिनोटेड एज C1 गोज टू C1 प्लस 2C2। तो इस ऑपरेशन का मतलब क्या है कि सबसे पहले सेकंड कॉलम को हम लोग 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, जो भी रिजल्टेंट आएगा उसे C1 के एलिमेंट्स में ऐड करेंगे एंड इस पूरे ऑपरेशन से जो मुझे रिजल्ट मिला दैट विल गो इन द कॉलम 1। तो यही चीज हमने की कि सेकंड रो के एलिमेंट्स को सबसे पहले हमने 2 से मल्टीप्लाई किया और जो भी रिजल्टेंट आएगा उसे मैंने फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट्स में ऐड कर दिया एंड जो भी फाइनल रिजल्ट होगा वो कॉलम 1 में चला जाएगा। तो ये था कॉलम के केस में, यहाँ पर रो का यूज किया हमने। सिमिलरली कॉलम के केस में हम लोग इस तरह से डिनोट कर सकते हैं कि jth कॉलम को सबसे पहले k से मल्टीप्लाई करेंगे एंड जो भी रिजल्टेंट आएगा उसे हम ith कॉलम में ऐड करेंगे एंड फाइनल जो भी रिजल्ट होगा वो ith कॉलम में जाएगा। सो यहाँ पर एक पर्टिकुलर रो के या फिर एक पर्टिकुलर कॉलम के एलिमेंट्स को हमने मल्टीप्लाई कर दिया एक नॉन जीरो स्केलर से, यानी कि उसके मल्टीपल्स ले लिए किसी पर्टिकुलर रो या किसी पर्टिकुलर कॉलम पे एंड उन मल्टीपल्स को हमने किसी दूसरी रो या किसी दूसरी कॉलम में ऐड कर दिया। दिस टाइप ऑफ ऑपरेशन इज आल्सो नोन एज एलिमेंट्री ऑपरेशन। तो यहाँ पर हमने 3 टाइप के एलिमेंट्री ऑपरेशंस को डिस्कस किया। फर्स्ट वाज कि हम कोई भी 2 रोज या फिर कोई भी 2 कॉलम्स को इंटरचेंज कर सकते हैं इन अ मैट्रिक्स। सेकेंड ऑपरेशन जो हम एक मैट्रिक्स पर परफॉर्म कर सकते हैं वो ये है कि एक पर्टिकुलर रो या एक पर्टिकुलर कॉलम के एलिमेंट्स को हम लोग किसी नॉन जीरो स्केलर क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर सकते हैं एंड दिस विल नॉट चेंज आवर मैट्रिक्स। एंड थर्ड वाज कि पर्टिकुलर रो के एलिमेंट्स को या एक पर्टिकुलर कॉलम के एलिमेंट्स को हम किसी दूसरी रो या कॉलम में ऐड कर सकते हैं। तो दीज आर द 3 एलिमेंट्री ऑपरेशंस व्हिच वी कैन ऑपरेट ऑन अ मैट्रिक्स। ये 3 ऑपरेशंस हैं जो कि हम रोज पर भी अप्लाई कर सकते हैं एंड कॉलम्स पर भी अप्लाई कर सकते हैं। जब इन एलिमेंट्री ऑपरेशंस को हम लोग एक पर्टिकुलर रो पर अप्लाई करते हैं देन दे आर नोन एज एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस। लेकिन जब यही ऑपरेशंस को हम लोग किसी कॉलम पर अप्लाई करेंगे देन वी नेम देम एज elementary column operations. So in this way we are having 2 types of elementary operations. First is elementary row operation and second is elementary column operations. Elementary row operations में सिर्फ मैट्रिक्स की रोज इन्वॉल्व होती हैं। दैट मीन्स कि जब भी हम elementary row operation की बात कर रहे हैं मीन्स जो भी हम लोग ऑपरेशंस अप्लाई करने वाले हैं वो रोज पर अप्लाई करेंगे सिर्फ। एंड elementary column operation मीन्स कि हम लोग मैट्रिक्स के कॉलम्स पर ऑपरेशंस परफॉर्म कर रहे हैं। Column operations involve the columns of a matrix, while the row operation involve the rows of the matrix. Now, we will find out the inverse of a matrix using these row operations and column operations. A main purpose इन operations को discuss करने का यही था कि उन particular 3 operations की help से हम लोग inverse of a matrix find out करेंगे। तो हम दोनों टाइप के ऑपरेशन से इनवर्स फाइंड आउट करेंगे। सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे कि किस तरह से सिर्फ रो ऑपरेशंस का यूज करके हम लोग मैट्रिक्स का इनवर्स फाइंड आउट कर सकते हैं एंड देन वी विल यूज ओनली द कॉलम ऑपरेशंस टू फाइंड आउट द इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। So our next topic is to find out the inverse of a matrix using elementary row operation. सबसे पहले इसके पीछे की जो थ्योरी है वो हम लोग देखेंगे, बाद हम लोग वर्किंग स्टेप्स देखेंगे एंड वी विल मूव टुवर्ड्स सम प्रॉब्लम। सबसे पहले एक रो ऑपरेशंस की हेल्प से
लोग किस तरह से इन्वर्स फाइंड आउट करते हैं, के लिए कुछ फैक्ट्स हैं जो हमें पता होने चाहिए। तो फर्स्ट फैक्ट इज कि अगर दो मैट्रिसेस के प्रोडक्ट पे हम कोई एलिमेंट्री रो ऑपरेशन लगाते हैं, then that operation is equivalent to the same operation applied on its prefect. If for example we are having two matrices, matrix A and matrix B, तो मैट्रिक्स ए और बी इस तरह से हैं, स्क्वायर मैट्रिसेस हैं, इस तरह से मैट्रिसेस हैं कि उनका प्रोडक्ट ए बी डिफाइंड, लेट अस से। तो ए बी इज द प्रोडक्ट मैट्रिक्स। अब यहाँ पर ए और बी मैट्रिसेस को जब मैं प्रोडक्ट करूंगी तो मेरे पास न्यू मैट्रिक्स आएगी, लेट अस से दैट मैट्रिक्स इज बी। इस फैक्ट के अकॉर्डिंग ये जो प्रोडक्ट मैट्रिक्स है जो कि मैट्रिक्स सी के इक्वल आई है, इस सी पर अगर मैं कोई एलिमेंट्री रो ऑपरेशन लगाती हूँ तो वही सेम ऑपरेशन इसके प्री फैक्टर यानी कि ए पर मैं अप्लाई कर सकती हूँ, बोथ आर इक्वल। फॉर एग्जाम्पल अगर मैट्रिक्स सी पर मैंने कोई रो ऑपरेशन लगाया, लेट अस से मैंने फर्स्ट और सेकंड रो को इंटरचेंज कर दिया, हैविंग मैट्रिक्स सी जो कि प्रोडक्ट मैट्रिक्स है ए बी की, पर अगर मैंने एक रो ऑपरेशन लगाया तो यही सेम ऑपरेशन हम लोग इसके प्री फैक्टर यानी कि ए पर भी अप्लाई। तो फर्स्ट फैक्ट यही कहता है कि दो मैट्रिसेस के प्रोडक्ट पर अगर हम कोई एलिमेंट्री रो ऑपरेशन ऑपरेट करते हैं तो that operation is equivalent to operating the same elementary row operation on its prefactor. This will not change the matrix algebra itself. So this was the first fact. Now the second fact is कि जब हमने inverse study किया था, for example, if we are having a matrix A, non singular matrix है, invertible matrix, तो अगर A एक invertible matrix है तो AB इज इक्वल टू BA इज इक्वल टू I। अगर हमें B कोई मैट्रिक्स इस तरह की मिल जाती है कि AB इज इक्वल टू BA इज इक्वल टू I, ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है, देन वी से दैट B इज द इनवर्स ऑफ A। ये हमने इनवर्स के टॉपिक में पढ़ा था। तो अब अगर A एक नॉन सिंगुलर स्क्वायर मैट्रिक्स है, देन यहाँ पर दो इक्वेशंस हमने देखी, AB इज इक्वल टू I एंड BA इज इक्वल टू I। तो इस इक्वेशन से हम लोग दो इक्वेशंस निकाल सकते हैं, ए बी इज इक्वल टू आई एंड बी ए इज इक्वल टू आई। इन दोनों इक्वेशंस को हम लोग यूज करेंगे, एक इक्वेशन हम लोग यूज करेंगे एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस के केस में और दूसरी को हम लोग यूज करेंगे कॉलम ऑपरेशन के केस में इनवर्स फाइंड आउट करने। तो एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस के केस में स्पेसिफिकली हम लोग जो रिलेशन यूज करने वो है बी ए इज इक्वल टू आई, यानी कि अगर ए एक नॉन सिंगुलर स्क्वायर मैट्रिक्स है such that BA is equal to I, then B is the inverse of। तो यहाँ पर हमें ये ध्यान रखना है कि जब भी हम लोग एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस का यूज करेंगे तो हमें BA is equal to I वाली इक्वेशन को यूज करना है टू फाइंड द इनवर्स ऑफ A। तो these were the two facts जो हमें अपने माइंड में रखने हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट फैक्ट वाज कि दो मैट्रिसेस का जो भी प्रोडक्ट मैट्रिक्स हमें मिलेगा उस प्रोडक्ट मैट्रिक्स पर जो भी रो ऑपरेशन हम लोग अप्लाई करेंगे सेम रो ऑपरेशन हम इसके प्री फैक्टर पर कर सकते। सेकेंडली अगर ए एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स, सच दैट बी ए इज इक्वल टू आई, अगर मेरे पास बी इज इक्वल टू आई की कंडीशन आ जाती है देन फ्रॉम दिस कंडीशन वी कैन से दैट बी इज इक्वल टू इनवर्स ऑफ ए। नाउ बेस्ड अपॉन these two facts we will find out how to find out the inverse using elementary row operations. Now let us say we are having A as a non-singular square matrix. अगर A एक non-singular square matrix है तो हमें पता है कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स को किसी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करते हैं देन वी गेट द सेम मैट्रिक्स बैक। A को हमने क्या लिख लिया, A कैन बी रिटन एज I into A, सिंपल है। उसके बाद जो फर्स्ट फैक्ट हमने फाइंड आउट किया था, फर्स्ट फैक्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पर ये प्रोडक्ट मैट्रिक्स है, दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट है A। हम इस तरह से देख सकते हैं कि I इंटू ए, I एक मैट्रिक्स है, A भी एक मैट्रिक्स है, इन दोनों मैट्रिक्स का जो प्रोडक्ट मैट्रिक्स है इज कमिंग आउट टू बी A। फर्स्ट फैक्ट जो हमने अभी पढ़ा उसके अकॉर्डिंग अगर हम इस प्रोडक्ट मैट्रिक्स A पर कोई एलिमेंट्री रो ऑपरेशन ऑपरेट करेंगे तो वही सेम ऑपरेशन हम लोग इसके प्री फैक्टर दैट मीन्स कि I पर ऑपरेट कर सकते। तो बाय फर्स्ट फैक्ट A पर लेफ्ट हैंड साइड में ये जो इक्वेशन है A इज इक्वल टू आई ए, इस इक्वेशन के लेफ्ट हैंड साइड में
ए पर अगर कोई रो ऑपरेशन हम लोग अप्लाई करते हैं तो सेम रो ऑपरेशन को हम लोग राइट हैंड साइड में इसके प्री फैक्टर यानी कि आई पर अप्लाई कर सकते हैं। इसी चीज का यूज करके हम क्या करते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड में ये जो प्रोडक्ट मैट्रिक्स है ए, इस पर हम लोग रो ऑपरेशंस लगाएंगे और रो ऑपरेशंस यूज करके हम इस ए को आई मैट्रिक्स में रिड्यूस कर। तो हमें क्या करना है, यूजिंग द रो ऑपरेशन दिस ए ऑन द लेफ्ट हैंड साइड इज रिड्यूस्ड टू आई। तो हमें सबसे पहले क्या करना है, जब भी हम क्वेश्चंस करेंगे तो सबसे पहले हम लोग इस टाइप की एक इक्वेशन बनाएंगे ए इज इक्वल टू आई ए, एंड हमारा जो नेक्स्ट गोल होगा वो क्या होगा, ये जो प्रोडक्ट मैट्रिक्स है ए यानी कि जो लेफ्ट हैंड साइड पर मैट्रिक्स ए है, इस ए को हमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स में रिड्यूस करना है बाय यूजिंग ओनली द रो ऑपरेशन। जब भी हम लोग ए इज इक्वल टू आई ए वाली इक्वेशन को यूज करते हैं, देन इस केस में हमें सिर्फ रो ऑपरेशंस का यूज करके ए को आई में रिड्यूस करना, और फिर जो भी ऑपरेशंस हम लोग यहाँ पर यूज करेंगे ए को आई में कन्वर्ट करने के लिए, वही सेम ऑपरेशन हम लोग सेम सीक्वेंस में आई पर भी अप्लाई करेंगे। और अगर हम आई पर डिफरेंट डिफरेंट रो ऑपरेशंस अप्लाई करेंगे तो ऑब्वियसली ये मैट्रिक्स आई जो है वो चेंज हो जाएगी। लेट अस से मैट्रिक्स आई चेंजेस टू बी। तो क्या हो रहा है कि a इज इक्वल टू आई ए इक्वेशन में हम क्या कर रहे हैं, इस लेफ्ट हैंड साइड में a को i में रिड्यूस करने की कोशिश कर रहे हैं बाय यूजिंग द रो ऑपरेशंस। एंड जब हम इस टाइप का प्रोसीजर कर रहे हैं तो सेम ही रो ऑपरेशंस हम लोग i पर भी अप्लाई कर रहे हैं। इस वजह से जब a i में रिड्यूस हुआ तो यहाँ पर जो राइट हैंड साइड में आइडेंटिटी मैट्रिक्स थी वो किसी और मैट्रिक्स में कन्वर्ट हो गई, एंड वी हैव नेम्ड दैट न्यू मैट्रिक्स एज बी मैट्रिक्स। कि A इज इक्वल टू आई ए इक्वेशन जो थी रो ऑपरेशंस का यूज करके वो I इज इक्वल टू बी ए इस टाइप की इक्वेशन में रिड्यूस हो गई, क्योंकि A को हमने I में रिड्यूस किया, I को B में रिड्यूस किया और A को हमने एज इट इज रखा। तो A इज इक्वल टू आई ए इक्वेशन I इज इक्वल टू बी ए में कन्वर्ट हो गई। एंड वी हैव सीन फ्रॉम द सेकेंड फैक्ट दैट इफ वी आर गेटिंग अ मैट्रिक्स B such that BA is equal to I, तो उस केस में हम ये कह सकते हैं कि B is the inverse of A। तो हमने क्या किया, A is equal to IA इक्वेशन को BA is equal to I यानी कि I is equal to BA इस टाइप की इक्वेशन में रिड्यूस कर दिया, एंड फ्रॉम दिस इक्वेशन वी कैन से दैट B is equal to inverse of A। This is the procedure to find out the inverse using the row operation। हम एक बार वर्किंग स्टेप्स फिर से देख लेते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जब भी हमें कोई मैट्रिक्स गिवन होगी उसका हमें इनवर्स फाइंड आउट करना है बाय यूजिंग द एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस। तो उसके लिए सबसे पहले तो हम लोग ये चेक करेंगे क्या जो गिवन मैट्रिक्स ए है वो इन्वर्टिबल है या फिर नहीं, क्योंकि हर स्क्वायर मैट्रिक्स का इनवर्स एग्जिस्ट करे दैट इज नॉट नेसेसरी। तो उसके लिए जो भी गिवन मैट्रिक्स होगी सबसे पहले हम लोग ये फाइंड आउट करेंगे वेदर इट इज इन्वर्टिबल और नॉट। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले ए का डिटर्मिनेंट फाइंड आउट। तो फर्स्ट स्टेप विल बी टू फाइंड आउट द डिटर्मिनेंट ऑफ ए। अब ए का डिटर्मिनेंट या तो जीरो आएगा या फिर नॉन जीरो आएगा। अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज जीरो, ए का डिटर्मिनेंट अगर हमारे पास जीरो, इन दैट केस ए विल बी अ सिंगुलर मैट्रिक्स एंड सिंगुलर मैट्रिक्स कैन नॉट पोजेस इनवर्स। तो ए का डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करने के बाद अगर ए नॉन जीरो आता है देन वी कैन से दैट ए इनवर्स एग्जिस्ट। तो यहाँ से डिटर्मिनेंट की हेल्प से हमने फाइंड आउट कर लिया कि ए एक इन्वर्टिबल मैट्रिक्स। नाउ वी मूव टुवर्ड्स टू फाइंडिंग आउट द इनवर्स ऑफ ए। तो उसके लिए सबसे पहले हम ये इक्वेशन लिखेंगे। जब भी हमें रो ऑपरेशंस यूज करने हैं हम सिर्फ यही इक्वेशन यूज करेंगे, ए इज इक्वल टू आई, बिकॉज ए को हम लोग दो तरह से लिख सकते हैं, आई इंटू ए और ए इंटू आई। तो यहाँ पर हम लोग ए इज इक्वल टू आई ए इक्वेशन यूज कर रहे हैं व्हेन वी आर यूजिंग द रो ऑपरेशन। अच्छा, अब ये इक्वेशन लिखने के बाद हम क्या करेंगे कि मैट्रिक्स ए की वैल्यू यहाँ पर डाल देंगे, आइडेंटिटी मैट्रिक्स की वैल्यू डाल देंगे एंड ए को हम एज इट इज रखेंगे। उसके बाद हमारा गोल क्या होगा कि लेफ्ट हैंड साइड पर ये जो ए है उसे हमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स में रिड्यूस करना। तो रो ऑपरेशंस का यूज करके ये जो लेफ्ट हैंड साइड होगी इस इक्वेशन की यानी कि दिस ए, इसे हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स में रिड्यूस करेंगे। तो जो भी रो ऑपरेशंस हम लोग ए पर अप्लाई करेंगे वही सेम रो ऑपरेशन सेम सीक्वेंस में हम लोग यहाँ आइडेंटिटी मैट्रिक्स पर भी अप्लाई करेंगे ऑन द राइट हैंड साइड। ईच ऑपरेशन विच वी आर अप्लाइंग ऑन राइट लेफ्ट हैंड साइड ऑफ ए, the same operation will be applying on this identity matrix I on the right hand side.
तो उस वजह से क्या होगा कि A इज इक्वल टू IA इक्वेशन जो होगी, यहाँ पर मिस्टेक है, दिस विल बी A। तो यहाँ पर क्या हुआ, A इज इक्वल टू IA इक्वेशन जो है वो I इज इक्वल टू BA में रिड्यूस हो गई, क्योंकि A को हमने रिड्यूस कर दिया I में बाय यूजिंग रो ऑपरेशन, जिस वजह से I जो है वो फर्दर किसी एक मैट्रिक्स में रिड्यूस हो गई, जिसे हमने B मैट्रिक्स बोला। तो A इज इक्वल टू IA इक्वेशन जो है वो I इज इक्वल टू BA में रिड्यूस हो गई। नाउ व्हेन वी हैव गॉट दिस इक्वेशन I इज इक्वल टू BA, फ्रॉम दिस इक्वेशन वी कैन से दैट B इज द इनवर्स ऑफ A। So these are the working steps जिनको हमें follow करना है so that we can find the inverse of a matrix. So now we will move towards the problems. Now here we are having a problem. We have to find A inverse by using the elementary row operations only. A matrix हमें given है, elementary row operations का use करके हमें A inverse find out करना है। तो उसके लिए फर्स्ट स्टेप हमारा क्या था कि सबसे पहले तो हमें ये चेक करना है कि इज द मैट्रिक्स ए इन्वर्टेबल और नॉट, क्या ए का इन्वर्स एग्जिस्ट करता है या फिर नहीं। तो उसके लिए ए का डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करते हैं, वो जीरो आएगा या फिर नॉन जीरो। डिटर्मिनेंट ऑफ ए कैन बी रिटन एज 1 0 -2 -1 2 3 4 एंड 1। दिस इज अ थ्री ऑर्डर डिटर्मिनेंट, जिसे हम लोग डायरेक्टली एक्सपैंड भी कर सकते हैं, प्रॉपर्टीज का भी यूज करके एक्सपैंड कर सकते हैं, या फिर सार्च रूल का यूज करके इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। दिस इज अ सिंपल कैलकुलेशन, यू कैन डू दिस। अगर हम इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करते हैं तो इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करने के बाद हमारे पास जो वैल्यू आएगी डिटर्मिनेंट की, दैट इज 2। तो यहाँ पर हमने देखा कि ए का डिटर्मिनेंट जो है इट इज नॉन जीरो, बिकॉज द डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज नॉन जीरो, दिस इम्प्लाइज कि मैट्रिक्स ए जो है वो एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, बिकॉज ए इज अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स तो उसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। So from here we can say that A inverse exists. Now what we have to do is using row operations we have to find out this inverse. तो second step हमारे पास क्या होगा, second step में लोग एक equation लिखेंगे। वो क्या equation थी, A is equal to IA। यहाँ पर हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड में जो A है की वैल्यू पुट कर देते हैं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स की वैल्यू पुट कर देते हैं। बिकॉज A is a थ्री ऑर्डर मैट्रिक्स, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी थ्री ऑर्डर की हम लोग लिखेंगे। तो वी विल पुट द वैल्यू ऑफ ए हेयर, बट दिस विल बी 1 0 0 0 1 0 एंड 2 0 1, दिस द आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो यहाँ पर ये जो ए है उसे हम इंटैक्ट, क्यों कि इस ये जो इक्वेशन होगी i इज इक्वल टू ए इज इक्वल टू आई ए, इस इक्वेशन को हमें रिड्यूस करना है टू इक्वेशन कॉल्ड i इज इक्वल टू बी ए। तो हमारा गोल यही है कि A इज इक्वल टू IA इक्वेशन को हमें I इज इक्वल टू BA इक्वेशन में रिड्यूस करना। तो A मैट्रिक्स है उसे I मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना है बाय यूजिंग द रो ऑपरेशंस। I को हम किसी आर्बिट्रेरी मैट्रिक्स B में कन्वर्ट करेंगे एंड A विल बी एज, उसके लिए हमने A और I की वैल्यूज यहाँ पर पुट कर दी। नाउ हमारा गोल है कि इस A को हमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स, थ्री ऑर्डर की आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना है। जो थर्ड ऑर्डर की आइडेंटिटी मैट्रिक्स होती है दैट इज नोन एज 1 0 0 0 1 0 एंड 0 0 1, दिस इज I। तो A को हमें इस मैट्रिक्स में रिड्यूस के लिए क्या है, फर्स्ट एलिमेंट शुड बी 1। तो यहाँ पर A का फर्स्ट एलिमेंट तो 1 है। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, पहले तो यहाँ पर इस फर्स्ट कॉलम को रिड्यूस करेंगे 1 0 0 में, फिर सेकेंड कॉलम को रिड्यूस करेंगे 0 1 0 में, फिर थर्ड कॉलम को रिड्यूस करेंगे 0 0 1। इस टाइप का हमारा प्रोसीजर रहेगा A को I में कन्वर्ट करने। तो सबसे पहले हमारा काम क्या है, इस कॉलम को, फर्स्ट कॉलम को 1 0 0 में कन्वर्ट करना। तो इसका फर्स्ट एलिमेंट जो है 1 है, फर्स्ट कॉलम का जो फर्स्ट एलिमेंट है दैट इज 1, हमें 1 ही चाहिए तो ये एज इट इज है। नेक्स्ट इज 0, तो सेकेंड एलिमेंट 0 ऑलरेडी है हमारे पास, बट हमें यहाँ पर 0 चाहिए थर्ड एलिमेंट, यहाँ पर -2 है। तो इस चीज को, इस -2 को हमें 0 में कन्वर्ट करना है बाय यूजिंग द रो ऑपरेशन। तो यहाँ पर रो का यूज कर लेते हैं, रो ऑपरेशंस का। अब इस चीज को 0 करने के लिए हम लोग कौन सा रो ऑपरेशन यूज करेंगे, जो रो 3 है उसमें हम लोग ट्वाइस ऑफ रो 1 को ऐड कर सकते। अगर मैं इस टाइप में यहाँ पर ये ऑपरेशन लगा दूं, R3 goes to R3 plus twice of R, और रो 1 का यूज करके मैंने इसे 0 बनाने की कोशिश की एंड आई हैव रिटन दिस रो ऑपरेशन R3 goes to R3 plus twice of R।
R1 के एलिमेंट्स को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और जो भी रिजल्टेंट आएगा उसे हम रो 3 के एलिमेंट्स में ऐड कर देंगे, और जो फाइनल रिजल्ट हमारे पास आ रहा है दैट विल गो टू रो 3। तो यहाँ पर जो ऑपरेशन हम लोग ए पर लगा रहे हैं उसे आई में रिड्यूस करने के लिए सेम ऑपरेशन हम लोग यहाँ पर आई में लगाने वाले। यूजिंग दिस ऑपरेशन व्हाट वी गेट हियर इज, क्योंकि रो 3 पर ऑपरेशन लग रहा है तो बाकी दोनों रोज सेम ही रहेंगी, क्योंकि चेंज जो आएगा वो रो 3 में आएगा, बिकॉज यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में रो 3 है। तो बाकी दोनों रोज को हम एज इट इज लिख देते हैं, इट विल बी 0 -1 4। अब यहाँ पर चेंजेस आएंगे, R3 प्लस ट्वाइस ऑफ R1 -2 प्लस ट्वाइस ऑफ 1, तो ये 0 बन गया। यहाँ पर क्या होगा, 2 प्लस ट्वाइस ऑफ R1, R1 का कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट, 2 में मुझे ट्वाइस ऑफ -2 ऐड करना है, तो दिस विल बिकम 2 - 4 -2। सिमिलरली सेम ऑपरेशन यहाँ पर लगाएंगे कि 1 प्लस ट्वाइस ऑफ दिस R1, तो दिस विल बी 7। इस तरह से हमारी जो मैट्रिक्स ए है वो यहाँ पर रिड्यूस हो गई। सेम रो ऑपरेशन को हमें आई पर अप्लाई करना है, तो उसके लिए फर्स्ट एंड सेकेंड रो विल बी एज इट इज 0 1 0। थर्ड में क्या करेंगे हम, थर्ड में R3 प्लस ट्वाइस ऑफ R1, तो 0 प्लस ट्वाइस ऑफ 1 विल बी 2, 0 प्लस ट्वाइस ऑफ 0 0, 1 प्लस ट्वाइस ऑफ 0 दिस विल बी 1। तो इस तरह से आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी चेंज हो गई। नाउ वी हैव गॉट द फर्स्ट कॉलम ऑफ I3 हियर। अब हमारा मोटिव है कि हम लोग सेकेंड कॉलम को 0 1 0 में कन्वर्ट करेंगे। तो नाउ व्हाट वी हैव टू डू इज, यहाँ पर हमें सेकेंड कॉलम में जो सेकेंड एलिमेंट है उसे सबसे पहले 1 बनाना। तो यहाँ पर -1 है, ओरिजिनली ए मैट्रिक्स में मुझे इसे 1 बनाना है, मैं क्या कर सकती हूँ, सेकेंड रो को माइनस से अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूँ तो यहाँ पर मुझे 1 मिल जाएगा। तो यही सेम ऑपरेशन मैं यहाँ पर यूज करूंगी, दैट R2 goes to -1 ऑफ R2। इस पूरी रो को मैं -1 से मल्टीप्लाई कर दूंगी, देन आई विल गेट 1 हियर। तो इस ऑपरेशन को मैं यूज करती हूँ बिकॉज ऑपरेशन हमने R2 पर लगाया है, तो R1 एंड R3 विल रिमेन एज इट इज। तो फर्स्ट रो विल बी 1 -2 3, यहाँ पर -1 से इसे मल्टीप्लाई किया है तो 0 × -1 2, -1 × -1 एंड दिस विल बी -4। एंड द थर्ड रो पर हमने कोई भी ऑपरेशन ऑपरेट नहीं किया है, दिस विल रिमेन एज इट इज, तो दिस विल बी 0 -2 7। जो रो ऑपरेशन हमने ए पर अप्लाई किया वही सेम रो ऑपरेशन हम लोग यहाँ पर अप्लाई करेंगे। रो 1 विल बी एज इट इज, रो 2 पर अप्लाई किया है तो रो 2 चेंज हो जाएगी, दिस विल बी 0 -1 एंड 0, एंड रो 3 विल बी एज इट इज। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जैसे जैसे ए मैट्रिक्स को हम लोग आइडेंटिटी मैट्रिक्स में रिड्यूस कर रहे हैं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो ओरिजिनली थी वो भी किसी आर्बिट्ररी मैट्रिक्स में रिड्यूस हो रही है बाय अप्लाइंग द सेम एलिमेंट्री रो ऑपरेशन। नाउ यहाँ पर सेकंड कॉलम में 1 ले लिया हमने, अब हमें क्या करना है, यहाँ पर 0 बनाना है, यानी कि इस -2 की जगह और इस -2 की जगह हमें 0 बनाना है। तो उसके लिए मैं एक ऑपरेशन यूज कर सकती हूँ, R1 goes to R1 प्लस ट्वाइस ऑफ R2। R1 में सेकेंड एलिमेंट में 0 बना दिया, कैसे, बाय यूजिंग दिस ऑपरेशन। अगर मैं इस ऑपरेशन को R1 पे अप्लाई करती हूँ, देन व्हाट आई विल गेट इज, R1 पर ऑपरेशन लगाया तो R1 चेंज होगी, तो 1 प्लस ट्वाइस ऑफ R2, 1 प्लस ट्वाइस ऑफ 0 दिस विल बी 1, -2 प्लस ट्वाइस ऑफ R2, देखिए -2 प्लस 2 × 1 दिस विल बी 0 R2, यानी कि ये होगा 3 प्लस ट्वाइस ऑफ -4, एंड दिस विल गिव मी 3 - 8। यहाँ पर R1 पे ऑपरेशन लगाया था, R1 में चेंजेस हमने कर दिए, बाकी दोनों रोज इंटैक्ट होगी, तो दिस विल बी 0 1 -4, दिस विल आल्सो बी द सेम 0 -2 एंड 7। सेम ऑपरेशन हमें यहाँ पर आई पर, जो भी मैट्रिक्स यहाँ पर आई थे पर अप्लाई, उसके लिए फर्स्ट रो में R1 प्लस 0 R2, 1 प्लस 2 × 0 दिस विल बी 1, 0 प्लस minus of 2 this will be -2 and this will be 0। बाकी दोनों रोज सिमिलरली मुझे यहाँ पर 0 कंस्ट्रक्ट करना है, तो उसके लिए जो ऑपरेशन मैंने R1 पर यहाँ पर अप्लाई किया वही सेम ऑपरेशन R3 पर लगा लेती हूँ। R3 goes to R3 प्लस ट्वाइस ऑफ R2। मैं इस तरह का ऑपरेशन लगाती हूँ तो मेरे पास
यहाँ पर 0 बन जाएगा। तो R3 पर ऑपरेशन लगाया है तो R3 के एलिमेंट्स चेंज होंगे, R1 और R2 के एलिमेंट्स सेम रहेंगे। दिस विल बी 1 0 minus 5, 0 1 minus 4. This will change 0 plus twice of R2. 0 plus 0, this will be 0. This will be minus 2 plus twice of 1. Minus 2 plus twice of 1. This will be 0. 7 plus 2 into minus 4. So this will be 7 minus 8 minus 1. अब यही सेम ऑपरेशन हमें इस पर भी अप्लाई करना है. फर्स्ट एंड सेकेंड रोज विल बी एज इट इज. We will be getting here R3 plus twice of R2. 2 plus 2 into 0, this will be 2. 0 plus twice into R2, this will be minus 2. This will be 1 plus 0. अब सेकेंड कॉलम में भी हमें 0 1 0 बना लिया. थर्ड कॉलम में हमें क्या चाहिए? 0 0 1 चाहिए. तो उसके लिए सबसे पहले यहाँ पर 1 कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं. तो 1 बनाने के लिए क्या करेंगे? रो 3 को -1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, जिससे यहाँ पर किया था हमने. नाउ यहाँ पर जो ऑपरेशन अप्लाई होगा, दिस विल बी R3 इक्वल्स टू -1 ऑफ. तो मैट्रिक्स ए पर अगर हम इस ऑपरेशन को ऑपरेट करते हैं, देन वी विल गेट 1 0 -5, 0 1 -4 एंड दिस विल बी 0 0 1. सेम ऑपरेशन हम लोग यहाँ पर अप्लाई करेंगे. so this will give me 1 -2, 0 -1 0. This will be -2 2 and I3 was equal to 1 0 0 0 1 0 and 0 0 1. तो यहाँ पर 1 कंस्ट्रक्ट कर लिया. अब मुझे इन दोनों प्लेसेस पर 0 बनाना है, एंड दिस आई विल डू बाय यूजिंग द रो 3. तो अगर मैं रो 2 पर ये ऑपरेशन अप्लाई कर दूं, रो 2 प्लस 4 ऑफ रो 3 से हमने ये ऑपरेशन अप्लाई किया इस पर, देन व्हाट वी विल गेट हियर इज वी विल गेट 1 0 -5. R2 पर हमने ऑपरेट किया है तो R2 विल चेंज. दिस विल बी R2 प्लस 4 R3, ये 0 रहेगा. 1 प्लस 4 into 0 1, दिस विल बी 0 एंड R3 सेम रहेगा 0 0 1. सेम ऑपरेशन हम इस पर्टिकुलर मैट्रिक्स पर अप्लाई करें तो हमारे पास दिस विल बी 1 -2 0 एज इट इज, and this will give me 2 plus 4 into R3. So this will be -8. This will be -1 plus 4 into R3 minus plus 4 into 2. This will be 7. And this will give me 0 plus -1 into R3 पर कोई ऑपरेशन नहीं लगाया, R3 will be as it is. This will be -2 2 and minus. नाउ वी हैव लेफ्ट विद, यहाँ पर हमें 0 बनाना है, तो उसके लिए जो ऑपरेशन हम लोग यूज करने वाले हैं, दिस विल बी R1 गोज टू R1 प्लस 5R. तो इस ऑपरेशन को ऑपरेट करने के बाद हमारे पास दिस विल बी 1 0 एंड 0 0 1 0 0 0 1. दिस इज इक्वल टू 1 प्लस 5/3, यानी कि 1 प्लस -2 into 5. दिस विल बी and -2 plus 5 into R3, this will be giving me 8. 0 minus 5, this will be -5. and बाकी दोनों रोज एज इट इज रहेंगी. तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि जो ए मैट्रिक्स थी उसे हमने आइडेंटिटी मैट्रिक्स में रिड्यूस कर दिया, एंड आई हैज बीन रिड्यूस टू सम आर्बिट्रेरी मैट्रिक्स. तो जो इक्वेशन ए इज इक्वल टू आई ए है वो अब क्या बनेगी? दिस हैज बिकम आई इज इक्वल टू सम मैट्रिक्स आर्बिट्रेरी मैट्रिक्स बी टू ए. तो हमारा काम हो गया, हमने a इज इक्वल टू आई ए इक्वेशन को i इज इक्वल टू बी ए में कन्वर्ट कर दिया. अब हमें ये इक्वेशन मिल गई है. इस इक्वेशन से हम लोग ये बोल सकते हैं कि b इज इक्वल टू इनवर्स ऑफ a. तो a इनवर्स जो आया, दैट इज दिस मैट्रिक्स. इन दिस वे ओनली बाय यूजिंग द रो ऑपरेशंस हमने इनवर्स ऑफ a फाइंड आउट कर लिया. ये मैट्रिक्स इज दिस, एंड so the inverse of matrix A here is -8 -2, 8 7 2, -5 -4 -1. तो ये हमारे पास inverse of A आ गया by using the row operation. Now let us take another example. Now here we are having another matrix A, and इस matrix A का मुझे inverse find out करना है. उसके लिए फर्स्ट स्टेप क्या है? फर्स्ट स्टेप ये है कि हमें सबसे पहले तो ये फाइंड आउट करना है, इज दिस मैट्रिक्स इन्वर्टेबल और नॉट. उसके लिए मुझे ए का डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना होगा. द डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज 2 3 3 3 4 7 1 1 2.
दिस इज द डिटर्मिनेंट ऑफ ए। नाउ यहाँ पर इट इज अ 3 ऑर्डर डिटर्मिनेंट, इसे हम लोग किसी भी मेथड से सॉल्व कर लेंगे। तो सॉल्व करने के बाद हमारे पास इस डिटर्मिनेंट की जो वैल्यू आएगी दैट कम्स आउट टू बी 2। दिस इज जस्ट अ सिंपल कैलकुलेशन, यू कैन expand it by yourself. Still, if you are facing any problem, let me know in the comment section. So the determinant of A here comes out to be 2 and it is a non-zero quantity. So from here we have got that A is a non-singular matrix. A is a non-singular matrix, hence the inverse of A exists. तो यहाँ पर हमने ये प्रूव कर दिया सबसे पहले कि A एक invertible matrix. Now we will move towards the step 2. In the step 2 we can write A can be written as I into A. तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, A और I की वैल्यूज पुट कर देंगे। और बिकॉज A is a 3x3 मैट्रिक्स, तो I will also be a identity matrix of order 3. यहाँ पर A की वैल्यू पुट कर देते हैं लेफ्ट हैंड साइड में। दिस विल कम आउट टू बी 2 3 3 4 7 1 1 2। यहाँ पर आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 is given as. Now our goal is to reduce this equation A is equal to IA into another equation which is something like this, I is equal to BA. तो यहाँ पर मुझे क्या करना है, मैट्रिक्स A को आइडेंटिटी मैट्रिक्स में रिड्यूस करना है बाय यूजिंग द रो ऑपरेशंस। जो भी रो ऑपरेशंस हम लोग यहाँ पर अप्लाई करेंगे, सेम रो ऑपरेशंस को सेम सीक्वेंस में हमें साथ ही साथ अप्लाई करना है, सो दैट एन आर्बिट्रेरी मैट्रिक्स जिसे हम नेम दे देंगे B। इस मैट्रिक्स A को रिड्यूस करने के लिए I3 में हम क्या करेंगे, सबसे पहले कॉलम वाइज चलेंगे। सबसे पहले फर्स्ट कॉलम को 1 0 0 में कन्वर्ट करेंगे, देन हम सेकंड कॉलम को 0 1 0 में कन्वर्ट करेंगे, देन वी विल मूव टुवर्ड्स द थर्ड कॉलम, वी विल यूज द थर्ड कॉलम टू दीज एलिमेंट्स 0 0 1। तो उसके लिए हमें सबसे पहले यहाँ 2 की जगह 1 रिड्यूस करें, ठीक है। 2 की जगह हमें 1 बनाना है, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, रो ऑपरेशंस यूज करने हैं। तो इस पर्टिकुलर रो को अगर मैं 2 से डिवाइड कर दूं, वी कैन गेट 1 हियर। तो ये रो ऑपरेशन हम लोग यहाँ पर यूज करेंगे। R1 goes to 1/2। फर्स्ट रो को अगर मैं 1/2 से मल्टीप्लाई कर दूं, एंड व्हाट आई विल गेट हियर इज दिस विल बी 1, दिस विल बी 3/2 और यहाँ पर 1 आएगा। बाकी जो रिमेनिंग रोज है उस पर हमने कोई भी ऑपरेशन ऑपरेट नहीं किया है, सो दिस विल रिमेन एज इट इज, विल बी 3 4 1 3 7 2। ये हमारे पास मैट्रिक्स A gets reduced to another matrix. Now the same operation we have to apply on this identity matrix. तो उसके लिए यहाँ पर 1/2 से डिवाइड कर देंगे, so this will be 1/2 0 0 0 1 0 0 0 1 will be as it is into A. अब यहाँ पर 1 आ गया। Now what our motive is to create zeros here. इस 3 की जगह पर भी 0 लाना है एंड इस 3 की जगह पर। How can we get here 0? अगर मैं एक ऑपरेशन यूज करूं यहाँ पर, R2 goes to R2 minus 3R1। रो के एलिमेंट्स को, फर्स्ट रो के एलिमेंट्स को 3 से मल्टीप्लाई करने के बाद इस 3 में से माइनस कर दूंगी, तो मेरे पास यहाँ पर 0 क्रिएट होगा। सिमिलरली यहाँ पर 0 क्रिएट करने के लिए सेम ऑपरेशन में R3 पर यूज कर सकती हूँ। R3 goes to R3 minus 3R1। After applying these operation, what I am getting here is R1 पर कोई भी ऑपरेशन हमने ऑपरेट नहीं किया, तो फर्स्ट रो विल बी एज इट इज, दिस विल बी 1 3/2 1 2। नाउ R2 पर हमने ऑपरेशन लगाया, तो दिस विल बी 3 minus 3 0 4 minus 9/2, this will come out to be minus 1 minus 3/2, this will be minus half। Similarly, रो 3 पर ऑपरेशन ऑपरेट किया है, 3 minus 3 will give me 0, 7 minus 9/2, this will give me 5/2 and 2 minus 3/2, this will give me। इस तरह से मैट्रिक्स A जो है इस टाइप की मैट्रिक्स पे रिड्यूस हो गई। अब सेम ऑपरेशंस हमें इस मैट्रिक्स पर भी अप्लाई करना है। रो 1 तो एज इट इज रहेगी, इस पर कोई ऑपरेशन ऑपरेट नहीं किया है। रो 2 में क्या होगा, R2 minus 3R1, so this will give me minus 3R2 3/2, this will be 1 minus 0 1 and this will be 0। R3 goes to R3 minus 3R1, ये ऑपरेशन हम लोग इस रो 3 में लगाएं, तो हमारे पास फर्स्ट एलिमेंट क्या आएगा, 0 minus 3/2 minus 3/2,
this will be 0 minus 0 0 and 1 minus 0 1. Now फर्स्ट कॉलम को हमने 1 0 0 में रिड्यूस कर दिया. अब हमारा मोटिव है कि जो सेकंड कॉलम है उसमें हमें 0 1 0 एलिमेंट्स क्रिएट करना, बट उससे पहले हम लोग यहाँ पर 1 एलिमेंट क्रिएट करेंगे इस पोजीशन पर. यहाँ पर 1 बनाने के लिए हमें क्या करना होगा, अगर मैं इसे -2 से मल्टीप्लाई कर दूं देन आई कैन गेट हियर 1. तो ये सेम ऑपरेशन मैं यहाँ पर यूज करूंगी, दैट R2 goes to -2 R2. After operating this operation on this matrix, what I'll be getting here is 1 3 by 2 1 by 2, and because R1 पर हमने कोई ऑपरेशन नहीं लगाया, this will be as it is. R2 goes to minus R2 यहाँ पर लगाएंगे, so this will be 0, this will be 1, this will also become R3 will remain as it is. सेम ऑपरेशन हमें इस मैट्रिक्स पर भी अप्लाई करना है, तो उसके लिए फर्स्ट रो विल बी एज इट इज, सेकेंड रो में -2 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो दिस विल बी 3, दिस विल बी -2 एंड दिस विल बी 0, एंड थर्ड रो विल बी एज इट इज. इस तरह की मैट्रिक्स हमें मिली. इस प्लेस पर 1 फॉर्म करने के बाद अब हमारा मोटिव है कि यहाँ पर मुझे जीरोस क्रिएट करने हैं. सेकेंड कॉलम में इन दोनों प्लेसेस पर 0 है, तो यहाँ पर मुझे जीरोस क्रिएट करने हैं. यहाँ पर 0 क्रिएट करूंगी मैं R2 की हेल्प से. तो लेट मी अप्लाई एन ऑपरेशन ऑन R1. R1 goes to R1 minus 3 by 2. यहाँ पर अगर मैं इस टाइप का एक ऑपरेशन लगा दूं तो R1 minus 3 by 2 R2, तो here I will get 0. सिमिलरली हम लोग R3 पर भी एक ऑपरेशन लगाएंगे, R3 minus 5 by 2 R2. इस 5 by 2 में से 5 by 2 into 1 सब्ट्रैक्ट कर दूंगी तो यहाँ पर 0 आएगा. इन दोनों ऑपरेशंस को यहाँ पर ऑपरेट करने के बाद what I will get here is, यहाँ पर फर्स्ट रो में 1 minus 3 by 2 R2, this will be 1, this will be 0, 3 by 2 minus 3 by 2, this will be 1 by 2 minus 3 by 2, this will give me -1. R2 पर कोई ऑपरेशन नहीं लगाया तो R2 will be as it is 0 1 1. R3 पर ऑपरेशन लगाया है तो इसके एलिमेंट्स चेंज होंगे, this will be 0 minus 5 by 2 into 0, this will be 0, 5 by 2 minus 5 by 2 0, and this will be 1 by 2 minus 5 by 2. This will come out to be minus. जो ऑपरेशन हमने यहाँ पर अप्लाई किया, सेम ऑपरेशन हमें इस पर्टिकुलर मैट्रिक्स में भी अप्लाई करना है. And what we will get here is, this will give me 1 by 2 minus 9 by 2 R2. This will give me -4. 0 minus 2 into -3 by 2. This will give me 3, and 0 minus 0, this will give me 0. सेकेंड रो पर कोई ऑपरेशन अप्लाई नहीं किया, this will be 3 minus 2 0, एंड यहाँ पर -3 by 2 माइनस का 5 by 2 into R2 का एलिमेंट है 3. For solving this, I will be getting -9. Similarly, यहाँ पर 0 minus 5 by 2 into R2 की वैल्यू है 2. This will give me 5. And for the third element, this will be 1 minus 0 into 5. This will be 1. Now we have got 0 1 0 in the second. अब हमारा मोटिव है कि हमें इस कॉलम को 0 0 1 में रिड्यूस करना है. के लिए सबसे पहले यहाँ पर मैं 1 क्रिएट करूंगी. यहाँ पर 1 क्रिएट करने के लिए what I will do is, इसको मैं -12 से मल्टीप्लाई कर देती हूँ. अगर मैं रो 3 को -12 से मल्टीप्लाई कर दूं, I will get 1 here. तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि हम सिर्फ और सिर्फ रोज पर ही ऑपरेशंस परफॉर्म कर रहे हैं, कॉलम्स पर कोई भी ऑपरेशन हमने परफॉर्म नहीं किया है. दैट इज व्हाई यहाँ पर एलिमेंट्री रो ऑपरेशन का यूज है. तो R3 goes to -1 by 2 R3 gives me R1 and R2 will remain as it is, and this will become 1. सेम ऑपरेशन अगर हम लोग इस पर्टिकुलर मैट्रिक्स पर अप्लाई करते हैं, then we will get -4 3 0, 3 minus 2 0, and this will be 9 by 2. 5 multiplied by minus will be -5 by 2. This will be -2. इस पोजीशन पर 1 क्रिएट हो गया. अब यहाँ पर इन दोनों प्लेसेस पर मुझे 0 क्रिएट करना है. उसके लिए मुझे R3 का यूज करना पड़ेगा. R2 में इस पोजीशन पर 0 बनाने के लिए क्या करेंगे, हम एक ऑपरेशन अप्लाई करते हैं, R2 goes to R2 minus R3. सिमिलरली यहाँ पर 0 बनाने के लिए हम क्या करेंगे, R3 का यूज करेंगे, एंड आई विल
again operate on R1, the operation will be R1 goes to R1 plus. इन दोनों ऑपरेशंस को हम लोग यहाँ पर इस पर्टिकुलर मैट्रिक्स पर अप्लाई करते हैं, then what we will get is R1 goes to R1 plus R3, 1 plus 0 1, 0 plus 0 0, minus 1 plus 1 0. R2 पर भी ऑपरेशन अप्लाई किया है, will be 0 minus 0 0, 1 minus 0 1, 1 minus 1, and third row will be as it is. Same operation we will apply on this case. R1 plus R3 यानी कि minus 4 plus 9 by 2. It will give me, this will be 3 minus 5 by 2. Will also give me half. So this will be 0 plus minus half. This will be minus. And R2 पर भी operation operate करना है. This will be R2 minus R3. 3 minus 9 by 2. 3 minus 9 by 2. It will give me minus 3 by 2. Minus 2 plus 5 by 2. It will give me half, and then 0 minus minus half. This will give me R3 जो रो है that will be as it is. Now यहाँ पर ये जो इक्वेशन थी a is equal to IA, जो कि ओरिजिनल इक्वेशन थी, उसे हमने I is equal to B into A इस टाइप की इक्वेशन में रिड्यूस कर दिया है. Now we have got here I is equal to BA equation. From here we can say that B is the inverse of A and B matrix is this matrix. So this matrix this is the inverse of required matrix A. So by using the elementary row operation we have find out the inverse of a particular matrix. So now we have to find out the inverse of a matrix using elementary column operation. अभी तक हमने सिर्फ रो ऑपरेशंस का यूज करके इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स फाइंड, अब हम सिर्फ और सिर्फ कॉलम ऑपरेशंस का यूज करके किस तरह से मैट्रिक्स का इनवर्स फाइंड आउट कर सकते हैं. तो प्रोसीजर देखें. यहाँ पर भी दो फैक्ट जो हमें ध्यान में रखने हैं. फर्स्ट इज whenever we apply column operation on the product of two matrices, then that will be equivalent to the same column operation on the post factor. For example, we are having the matrices A and B such that the product AB is defined. A और B को अगर मैं multiply करूंगी तो मैं न्यू मैट्रिक्स आएगी मैट्रिक्स C. So this fact says that अगर मैं इस प्रोडक्ट मैट्रिक्स पर कोई भी कॉलम ऑपरेशन लगाती हूँ then the same column operation can be operated on the post factor. रो ऑपरेशंस के केस में हमने ये देखा था कि प्रोडक्ट मैट्रिक्स पर जो भी हम लोग रो ऑपरेशन लगाएंगे वो हम प्री फैक्टर पर भी लगा सकते हैं. बट कॉलम ऑपरेशंस के केस में क्या होगा कि कॉलम ऑपरेशंस के केस में अगर प्रोडक्ट मैट्रिक्स पर मैं कोई कॉलम ऑपरेशन ऑपरेट करती हूँ then it will be equivalent to operating the same column operation on the post factor. So this means अगर कोई प्रोडक्ट मैट्रिक्स है तो उस प्रोडक्ट मैट्रिक्स पे जो भी कॉलम ऑपरेशन में लगाऊंगी सेम कॉलम ऑपरेशन में उसके पोस्ट फैक्टर भी लगा सकते. The next fact is if A is a non-singular square matrix such that AB is equal to I, then we can say B is the inverse of A. अगर हमारे पास A कोई नॉन सिंगुलर स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसका इनवर्स हमें फाइंड आउट करना है और हम किसी तरह से इस इक्वेशन तक पहुंच जाते हैं यानी कि हमें एक मैट्रिक्स B मिल जाती है such that AB is equal to I, then we can say that the B is of A. Now let us develop this procedure. Let we have a square matrix such that the determinant of A is non-zero. यानी कि मान लेते हैं हमारे पास एक invertible matrix है, invertible square matrix which is the matrix A, and we can write A matrix as A into I because किसी भी matrix को हम identity matrix से multiply करते हैं then we get the matrix back. So A can be written as A into I. रो ऑपरेशंस के केस में हम इक्वेशन जो यूज की थी वो थी A is equal to I, बट कॉलम ऑपरेशंस के केस में हम लोग A is equal to AI इक्वेशन का यूज करेंगे. दिस इज द डिफरेंस बिटवीन यूजिंग कॉलम ऑपरेशंस एंड द रो ऑपरेशन. यहाँ पर इस इक्वेशन में A is equal to AI में फैक्ट नंबर 1 अगर हम लोग ऑपरेट करें तो ये A क्या है, ये रिजल्ट है ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ टू मैट्रिसेस. तो यहाँ पर इस प्रोडक्ट पर अगर मैं कोई कॉलम ऑपरेशन यूज करती हूँ then it will be equivalent to operating the same column operation on the post factor. So by fact 1, the column operation on A on the left hand side it is equivalent to the same column operation operated on the post factor on the right hand side here.
तो यहाँ पर हमें क्या करना है, जो भी कॉलम ऑपरेशंस हम लोग यहाँ लेफ्ट हैंड साइड में लगाएंगे, कि सेम कॉलम ऑपरेशंस सेम सीक्वेंस में हम लोग इस पोस्ट फैक्टर पर भी अप्लाई कर सकते हैं। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, ये जो भी ए मैट्रिक्स होगी इसे हमें फिर से आई मैट्रिक्स में रिड्यूस करना, बट नाउ यूजिंग द कॉलम ऑपरेशंस। लास्ट केस में हमने ए को आई में कन्वर्ट किया था बट यूजिंग द रो ऑपरेशन, लेकिन यहाँ पर जब हम लोग a इज इक्वल टू ए आई इक्वेशन यूज कर रहे हैं, देन वी हैव टू स्पेसिफिकली यूज कॉलम ऑपरेशंस टू रिड्यूस दिस मैट्रिक्स ए टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स आई। और जो भी कॉलम ऑपरेशंस हम लोग यहाँ पर लगाएंगे लेफ्ट हैंड साइड में, सेम कॉलम ऑपरेशन वी हैव टू ऑपरेट ऑन आई, जिस वजह से क्या होगा कि आई पर कॉलम ऑपरेशन लगाने से आई एक आर्बिट्ररी मैट्रिक्स में रिड्यूस हो जाएगी, जिसको हम लोग नाम दे देंगे बी, एंड दिस ए विल बी एज इट इज। तो इस तरह से कॉलम ऑपरेशंस की हेल्प से हम लोग ए इज इक्वल टू ए आई इक्वेशन को आई इज इक्वल टू ए बी टाइप की इक्वेशन में रिड्यूस कर देंगे। Our goal now here is to convert this a is equal to ai equation into I is equal to ab equation. तो यहाँ पे अगर हमारे पास इस टाइप की एक इक्वेशन बन जाएगी, then we can say that b is equal to a inverse by this fact. a को हमें सबसे पहले हमें क्या करना है, जो भी मैट्रिक्स हमें दी जाएगी उसमें हमें इस टाइप की एक इक्वेशन बनानी है, a is equal to ai। उसके बाद हमारा गोल होगा कि लेफ्ट हैंड साइड पे ये जो a है उसे हमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स में रिड्यूस करना है बाय यूजिंग द कॉलम ऑपरेशंस ओनली, एंड वही सेम कॉलम ऑपरेशन सेम सीक्वेंस में हम लोग यहाँ पोस्ट फैक्टर आई पर अप्लाई करेंगे। इस वजह से दिस आई विल रिड्यूस टू एनी आर्बिट्ररी मैट्रिक्स विच वी हैव नेम्ड टू बी। तो इस तरह से a इज इक्वल टू ए आई जो इक्वेशन है, दिस विल रिड्यूस टू I इज इक्वल टू ए बी, and once we have got this equation I is equal to AB, we can directly say that this matrix B is the inverse of A. Now let us see the working steps. This was whole of the theory part. रो ऑपरेशंस में हमने क्या किया, रो ऑपरेशंस में और कॉलम ऑपरेशंस में डिफरेंस ये था कि रो ऑपरेशंस में हमने देखा कि जो भी रो ऑपरेशंस हम लोग प्रोडक्ट मैट्रिक्स पर अप्लाई करते हैं, सेम रो ऑपरेशंस हम लोग पोस्ट फैक्टर पर प्री फैक्टर पर अप्लाई कर सकते हैं, बट कॉलम ऑपरेशंस को हम लोग पोस्ट फैक्टर पर अप्लाई करेंगे। अच्छा, रो ऑपरेशंस के केस में हम लोगों ने जो इक्वेशन यूज की थी वो थी बी ए इज इक्वल टू आई, जबकि कॉलम ऑपरेशंस में हम लोग ए बी इज इक्वल टू आई इक्वेशन का यूज कर रहे हैं। रो ऑपरेशंस में भी हमने एक इक्वेशन लिखी थी, बट वो इक्वेशन थी ए इज इक्वल टू आई ए, स्टार्ट हमने इसी इक्वेशन से किया था रो ऑपरेशंस के केस में, बट कॉलम ऑपरेशंस के केस में हम लोग a इज इक्वल टू ए आई इक्वेशन से स्टार्ट करेंगे। रो ऑपरेशंस में हमने a इज इक्वल टू आई ए इक्वेशन को i इज इक्वल टू बी ए में रिड्यूस किया था, जबकि कॉलम ऑपरेशन के केस में हमें a इज इक्वल टू ए आई इक्वेशन को i इज इक्वल टू ए बी इक्वेशन में रिड्यूस करें। दिस इज some sort of a difference between row operations and column operation while finding out the inverse. Let us see the working steps to find out the inverse using these elementary column operations, and then we will move towards some of the problems. Now, first of all, if we have to find out the inverse of a matrix A से, तो सबसे पहले हमें ये देखना होगा क्या ये मैट्रिक्स A इन्वर्टिबल है या फिर नहीं। दैट मीन्स कि वेदर इट्स इन्वर्स एग्जिस्ट और नॉट। जिस तरह से हमने रो ऑपरेशंस के केस में फर्स्ट स्टेप में देखा था, उसी तरह से हम यहाँ पर सबसे पहले ये पता लगाएंगे कि मैट्रिक्स जो भी गिवन मैट्रिक्स है ए इज इन्वर्टिबल और नॉट। तो उसके लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले ए का डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करेंगे और उसकी वैल्यू देखेंगे। इफ द डिटर्मिनेंट हैज द वैल्यू नॉन जीरो, देन ओनली ए इनवर्स विल एग्जिस्ट। अगर हमारे पास ए एक सिंगुलर मैट्रिक्स आती है, देन its inverse will not exist. Now, after confirming that A is an invertible matrix, we will write down an equation. It is A is equal to AI. यहाँ पर हम लोग A is equal to AI इक्वेशन लिखने वाले हैं जब हमें कॉलम ऑपरेशंस का यूज करके इनवर्स फाइंड आउट करना है। Now, after writing this equation, हमारा गोल क्या होगा कि हमें इस इक्वेशन को I is equal to AB इक्वेशन में रिड्यूस करना है by using the कॉलम ऑपरेशन। तो हमें क्या करना होगा, मैट्रिक्स ए को आइडेंटिटी मैट्रिक्स में हम लोग कन्वर्ट करेंगे बाय यूजिंग द कॉलम ऑपरेशंस, एंड सेम कॉलम ऑपरेशंस हम लोग यहाँ पर पोस्ट फैक्टर आई पर अप्लाई करेंगे, जिस वजह से दिस आइडेंटिटी मैट्रिक्स विल रिड्यूस टू अ आर्बिट्ररी मैट्रिक्स व्हिच इज नोन टू बी द मैट्रिक्स। इस तरह से ए इज इक्वल टू ए आई इक्वेशन को
हमें i इज इक्वल टू ए भी इक्वेशन में कन्वर्ट करना। तो इस तरह से जब a इज इक्वल टू ए आई इज इक्वल टू ए बी में रिड्यूस हो जाएगी, इस टाइप की इक्वेशन हमें मिल जाएगी, then we can directly say that b is the inverse of a. So these are some of the steps to find out the inverse using column operation. Now let us apply them and solve some of the problems. Now our first question is, we are given a matrix here. Let us say this matrix is matrix A. तो यहाँ पर matrix A given है, का inverse आउट करना है using column operation. के लिए सबसे पहला स्टेप ये होगा कि हमें ये फाइंड आउट करना है मैट्रिक्स A which is the given matrix is it invertible. के लिए सबसे पहले हम लोग डिटर्मिनेंट आउट करेंगे. Determinant of A would be, this is a 3 order determinant, we can expand it using the direct method या फिर प्रॉपर्टीज की हेल्प से या फिर हम सार्स रूल की हेल्प से किसी भी मेथड से इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे. दिस इज जस्ट अ सिंपल कैलकुलेशन, यू कैन डू इट बाय योरसेल्फ. Still you are facing any problem, let me know in the comment section. जब हम इस determinant की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे then we will get here and this means the determinant of A is non. When determinant of A is non-zero, this means A is a non-singular matrix and because it is a non-singular matrix it is invertible. Hence A inverse exists. यहाँ पर A inverse की existence हमने confirm कर ली. Next is कि हमें equation लिखनी है. We have to use column operations. So the equation which we are going to use here is, this is A is equal to AI. तो यहाँ पर simply equation का ध्यान रखना है कि किस equation से हमें start करना है and कौन सी equation तक हमें पहुंचना है अगर हमें column operation का use करना है. Because row operations केस में जो हमने starting equation ली थी that was A is equal to I. क्योंकि कॉलम ऑपरेशंस का यूज करते टाइम हमें इस टाइप की इक्वेशन को यूज करना है. तो यहाँ पर यही चीज ध्यान रखनी है, a is equal to ai. Now we have to reduce this a is equal to ai equation to I is equal to ab. तो उसके लिए हम लोग यहाँ पर a की वैल्यू एंड i की वैल्यू प्लेस कर देते हैं. The given matrix A can be written here as 4 3 3 minus 1 0 minus 1 minus 4 minus 4 3. दिस वुड बी A as it is है और यहाँ पर I की जगह पर मुझे B लेकर आना है. बट यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल दिस द स्टार्टिंग इक्वेशन, यहाँ पर A की वैल्यू हमने प्लेस की तो यहाँ पर आइडेंटिटी मैट्रिक्स की वैल्यू प्लेस करेंगे. नाउ बिकॉज A इज अ 3 ऑर्डर मैट्रिक्स, फॉर प्रोडक्ट AI टू बी डिफाइंड वी हैव टू फाइंड आउट द I ऑफ 3 ऑर्डर. तो यहाँ पर हम लोग ऑर्डर 3 की आइडेंटिटी मैट्रिक्स का यूज करने वाले. This would be 1 0 0 0 1 0 0 0 1. Now यहाँ पर हम क्या करेंगे, this matrix A will be reduced to identity matrix using the column operation. सबसे पहले हमें A को I3 में कन्वर्ट करना है because A is the 3 order matrix, तो इसे हम थर्ड ऑर्डर की आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट करेंगे. तो उसके लिए हमें क्या चाहिए, हमें सबसे पहले इस फर्स्ट रो में 1 0 0 बनाना है. Then we will move towards the second row. Second row में 0 1 0 क्रिएट करेंगे, फिर थर्ड रो में 0 0 1 क्रिएट करने वाले. तो उसके लिए सबसे पहले हमें यहाँ पर 1 चाहिए. तो 1 बनाने के लिए हम कॉलम ऑपरेशंस यूज करेंगे. लेट अस से यहाँ पर कॉलम ऑपरेशन यूज कर लेते हैं. C1 goes to C1 minus C2. अगर इस 4 में से इस 3 को मैं सब्ट्रैक्ट कर दूँ then we can get 1 here. तो बेस्ड अपॉन दैट मैंने यहाँ पर ये ऑपरेशन परफॉर्म कर लिया. आफ्टर ऑपरेटिंग दिस, यहाँ पर ये मैट्रिक्स A किस तरह से चेंज होगी, कॉलम 1 विल बी 4 minus 3 1, दिस विल बी -1 एंड दिस वुड बी 0. एंड बाकी के जो दो रिमेनिंग कॉलम्स हैं दे विल बी एज इट इज, क्योंकि उस पर हमने कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म नहीं किया है. नाउ जो भी कॉलम ऑपरेशंस हम लोग इस मैट्रिक्स पर ऑपरेट करेंगे, सेम कॉलम ऑपरेशंस हमें पोस्ट फैक्टर पर भी ऑपरेट करने हैं, यानी कि I3 पर भी ऑपरेट. Operating this operation here, what we will get is 1 minus 0 1, 0 minus 1 minus 1, this will be 0, and बाकी की दोनों रोज दोनों कॉलम्स जो होंगी they will be intact. यहाँ पर 1 क्रिएट होने के बाद हमें क्या चाहिए, 2 zeros चाहिए रिमेनिंग रो के एलिमेंट्स पर. यहाँ पर भी 0 चाहिए, यहाँ पर भी 0 चाहिए. इसके लिए हम लोग कॉलम 1 का यूज करेंगे एंड वी आर ऑपरेटिंग हेयर C2 goes to C2 minus 3C1 and C3 goes to C3 minus 3C1. टाइप के दोनों ऑपरेशंस कॉलम 2 और कॉलम 1 पर अगर हम ऑपरेट करते हैं then we can get zeros here. After operating this, what we are getting is column 1 will be as it is,
क्योंकि यहाँ पर कॉलम 1 पर कोई भी ऑपरेशन ऑपरेट नहीं किया गया है. नाउ C2 goes to C2 minus 3C1. So this will be 3 minus 3 0. 0 plus 3 दिया जाएगा यहाँ पर. This will be minus 4. Similarly 3 minus 3 0 minus 1 plus 3 this will be 2. This will be जो भी ऑपरेशंस हमने यहाँ पर ऑपरेट किए इस मैट्रिक्स पर सेम ऑपरेशंस हम लोग पोस्ट फैक्टर पर ऑपरेट करने वाले हैं. एंड देन वी आर गेटिंग हियर इज 1 minus 1 0 will be as it is. यहाँ पर 0 minus 3 plus 3 will be 4 and this will be 0. Now operating this operation on C3, what we will get here is 0 minus 3 minus 3 0 plus 3 दिया जाएगा and this will be 1 and this will be our result. Now after creating 1 0 0 in the first row, what we have to do is we have to create the 0 1 0 elements in the second row. लेकिन उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो सेकेंड एलिमेंट है रो सेकेंड का उसे हम 1 बना देंगे and we will create 1 here by using this column C3. यहाँ पर अगर मैं एक ऑपरेशन लगाऊं C2 goes to C2 minus C3. After operating what we are getting here is column 1 will be as it is क्योंकि उस पर कोई भी ऑपरेशन नहीं ऑपरेट हुआ है. column 3 will be as it is, यहाँ पर भी कोई ऑपरेशन ऑपरेट नहीं किया है. column 2 के एलिमेंट्स चेंज होंगे ऐसे 0 minus 0 3 minus 2 1 and this will be minus 4 minus 3 minus 7. सेम ऑपरेशन हमें इस मैट्रिक्स पर भी अप्लाई करना है पोस्ट फैक्टर पर. फर्स्ट कॉलम जो होगा वो एज इट इज रहेगा. सेकेंड कॉलम में minus 3 plus 3 this will be 0, 4 minus 3 1 and this will be minus 1. And जो लास्ट वाली रो है सॉरी कॉलम है it will remain as it is. Now after creating 1 here we have to create zeros at these two places. उसके लिए हम लोग कॉलम ऑपरेशन ही यूज करेंगे. तो उसके लिए हम जो ऑपरेशन यहाँ पर ऑपरेट करने वाले हैं दिस वुड बी C1 plus C2. C1 goes to C1 plus C2 and C3 goes to C3 minus twice of C2. These are the two operations which will be operating here. अगर इस तरह के ऑपरेशंस हम लोग यहाँ ऑपरेट करते हैं तो C1 पर इस पोजीशन पर हमें 0 मिलेगा और C3 में इस पोजीशन पर हमें 0 मिल जाएगा. हेयर यहाँ पर हमें एक कैलकुलेशन मिस्टेक कर दी है. यहाँ पर -1 आएगा and this will be -3. Now after operating these two operations here what we are getting is column 1 plus column 2 1 plus 0 1. This will be 0 and this will be -1. column 2 will be as it is 0 1 -1 और column 3 में 0 minus 0 this will be 0. This will again be 0 and this will be -3 plus 2 -1. जो भी ऑपरेशंस हमने इस मैट्रिक्स पर अप्लाई किए सेम ऑपरेशंस हम लोग पोस्ट फैक्टर पर अप्लाई करेंगे. एंड व्हाट वी विल गेट हियर इज कॉलम 1 में कॉलम 2 को ऐड करना है तो 1 plus 0 will be 1 -1 plus 1 0. This will be 0 minus 1 -1. column 2 will be as it is. column 3 में -3 plus 0 0 3 minus 2 1 and 1 plus 2 will be. Now after this हमें क्या करना है रो 3 में 0 0 1 क्रिएट करना है. बट उससे पहले हम लोग सबसे पहले 1 क्रिएट करेंगे यहाँ पर. उसके लिए हम क्या करते हैं कॉलम 3 को -1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं बिकॉज वी आर यूजिंग कॉलम ऑपरेशंस ओनली. यहाँ पर C3 goes to -1 C3 इस ऑपरेशन को ऑपरेट करें and what we will get is 1 0 minus 0 1 minus 1 और this will be 0 0. कॉलम 1 एंड कॉलम 2 पर हमने कोई भी ऑपरेशन ऑपरेट नहीं किया था वो दोनों एज इट इज लिख दिए. नाउ दिस सेम ऑपरेशन विल बी अप्लाइड ऑन पोस्ट फैक्टर. तो कॉलम 1 एंड कॉलम 2 विल बी एज दिस. कॉलम 3 पर -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो दिस विल गिव मी दिस रिजल्ट. और यहाँ पर हमें क्या करना है यहाँ पर भी 0 क्रिएट करना है यहाँ पर भी 0 क्रिएट करना है. This we will be doing using this column number 3. तो उसके लिए C2 goes to C2 plus C3 and C1 goes to C1 plus C3. ये दोनों ऑपरेशंस यहाँ पर हम लोग परफॉर्म करते हैं then we will get zeros here. तो ऑपरेशंस परफॉर्म करने के बाद ये जो मैट्रिक्स थी ओरिजिनल मैट्रिक्स A इस पर रिड्यूस हो गई 1 0 0 0 1 0 and this will be 0 0 1. सेम ऑपरेशन को हमें पोस्ट फैक्टर पर ऑपरेट करना है तो उसके लिए C1 goes to C1 plus C3. So 1 plus 3 4. This will be -1. This will be -4. C2 पर भी ऑपरेट करते हैं 0 plus 3 3
and this will be 0, this will be -4, third column will be. इस तरह से हमने क्या किया कि this A is equal to AI equation is reduced to I is equal to AB type equation, and where B matrix is this. Here we can say that B is equal to inverse of A, and inverse of A is given as 4 3 3 -1 0 -1 -4 -4 and this. So this is our inverse of A by using the column operations. यहाँ पर डिफरेंस सिर्फ इतना था कि जो स्टार्टिंग इक्वेशन थी एंड द फाइनल इक्वेशन वर डिफरेंट, बट यहाँ पर हमने कॉलम ऑपरेशंस का यूज किया. So we have reduced A to I and I was reduced to B by using the column operations, and in this way we have got the inverse of desired matrix. Now let us take another example here. We are again having a matrix. Let us say this is the matrix A. हमें इन्वर्स फाइंड आउट करना है यूजिंग द कॉलम ऑपरेशंस. उसके लिए सबसे पहला स्टेप ये होगा कि हम पहले तो ये कंफर्म करेंगे कि whether A is invertible or not. के लिए हम डिटर्मिनेंट ऑफ A फाइंड आउट करेंगे. Determinant of A is written here as this would be determinant of 2 1 3 3 1 2 and 1 2. So this is a 3 order determinant. 3 order determinant को हम लोग expand कर सकते हैं using any of the methods, and after solving this we can find the value of this determinant as 6. A determinant is 6, which is non-zero value. This means A is a non-singular matrix, hence it is invertible. So A inverse here exists. We can say that A inverse exists. Now we will be using column operations to find out the inverse of A. For this, first of all, we will be writing down the equation A is equal to AI. This matrix A can be written as A into A is equal to AI. Now this equation is to be reduced to another equation which is I is equal to AB. तो यहाँ पर A को हमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स में रिड्यूस करना है by using the column operations. सेम कॉलम ऑपरेशंस को सेम सीक्वेंस में हम लोग I पर भी अप्लाई करेंगे, जिस वजह से it will reduce to a matrix B and then we can say that B is the inverse of A. तो यहाँ पर A की वैल्यू रख देते हैं. So this will be 2 1 3 3 1 2 1 2 3 and A as it is. यहाँ पर because A is a 3 order matrix, तो यहाँ पर हमें 3 order की ही identity matrix use करनी पड़ेगी so that this product AI is defined. This will be 3 order matrix 0 1 0 0 0 1. बिकॉज ए एक 3 ऑर्डर मैट्रिक्स है, इस वजह से ए को हम I3 में ही रिड्यूस करेंगे. तो उसके लिए वी आर यूजिंग द कॉलम ऑपरेशंस. तो कॉलम ऑपरेशंस यूज करने के लिए सबसे पहले हम इस फर्स्ट रो में 1 0 0 एलिमेंट्स क्रिएट करेंगे. So to create 1 in this position, what we will do is we will use the column operation C1 goes to C1 interchange C2. अगर यहाँ पे column 1 और column 2 को interchange कर दे then we can find 1 here. तो इस ऑपरेशन लगाने के बाद हमारे पास क्या बनेगा? दिस वुड बी 1 1 2 2 3 1 3 2 3 एंड सेम कॉलम ऑपरेशंस को हम लोग पोस्ट फैक्टर पर अप्लाई करें. सो दिस वुड बी 0 1 0 1 0 0 0 0 1. तो यहाँ पर 1 क्रिएट हो गया. उसके बाद हमें क्या करना है? इन दोनों पोजीशंस पर 0 क्रिएट करना. उसके लिए हम लोग कॉलम ऑपरेशंस यूज करते हैं. C2 goes to C2 minus C1, C3 goes to C3 minus C1 पर C2 minus twice of C1 आए. इस टाइप के कॉलम ऑपरेशंस अगर हम लोग ऑपरेट करते हैं and what we get here is first column will be as it is, second column में 2 minus 2 0 will be 3 minus 2 1 1 minus 4 minus 3. Similarly C3 पर ऑपरेट करें तो 3 minus 3 0 2 minus 3 minus 1 and 3 minus 6 would give me minus 3 here. सेम कॉलम ऑपरेशंस को हम लोग इस पर्टिकुलर आइडेंटिटी मैट्रिक्स पर यानी कि पोस्ट फैक्टर पर ऑपरेट करें एंड व्हाट वी विल गेट हियर इज column 1 will be as it is 0 1 0 and this will be 1 minus 0 1, this will be minus 2 and 0 and column 3 पर हम अगर हम इस ऑपरेशन को ऑपरेट करते हैं then we will be getting 0 minus 3 and 1. फर्स्ट रो में हमने 1 0 0 क्रिएट कर दिए हैं. नाउ आवर नेक्स्ट मोटिव इज टू क्रिएट 0 1 0 इन द सेकंड रो. तो यहाँ पर सेकंड प्लेस पे 1 है ऑलरेडी, इस प्लेस पर हमें जीरोस क्रिएट करने हैं. तो इसके लिए हम क्या करेंगे? C1 goes to C1 minus C2
C3 goes to C3 plus. ये दोनों ऑपरेशंस अगर हम लोग परफॉर्म करें then what we will get here is C1 में C2 से C1 minus C2 ऑपरेशन लगाना है तो 1 minus 0 1 1 minus 1 0 and this will give me 2 plus 3 5. सेकेंड कॉलम जो है वो एज इट इज रहेगा, उस पर हमें कोई भी ऑपरेशन ऑपरेट नहीं किया है. थर्ड कॉलम में दिस टाइप का ऑपरेशन लगाएंगे सो दिस विल बी C3 plus C2 0 0 plus 0 0 minus 1 plus 1 0 and this will be 6. जो भी ऑपरेशंस हमने यहाँ पर परफॉर्म किए इस पर्टिकुलर मैट्रिक्स पर, सेम ऑपरेशंस हम लोग पोस्ट फैक्टर पर भी अप्लाई करेंगे. देन व्हाट वी विल गेट इज 0 minus 1 1 plus 2 3 and this will be 0. Second column will remain intact and this will be C3 plus C2 1 plus 0. Now after this we have to create 0 0 1 at this position. तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, उसके लिए फिर से कॉलम ऑपरेशंस का यूज करते हैं. यहाँ पर हमें 0 0 1 क्रिएट करना है. सबसे पहले इस पोजीशन पर हम लोग 1 क्रिएट करने वाले हैं. तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, इस पर्टिकुलर कॉलम को -1/6 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं. The operation will be C3 goes to -1/6 C3. After this operation, what we will get is यहाँ पर first column will be as it is 105 0 1 minus 3. Third column will be 0 0 1. Same operation हमें post factor पर भी apply करना. First column will be as it is, second column will be as it is. Third column में आ जाएगा 1/6, 3 minus 1/6, 5/6 and this will be. Now after this what we have to do is यहाँ पर हमें zeros create करने हैं with the help of this column C3. तो उसके लिए हम लोग जो operations operate करने वाले हैं this would be C1 goes to C1 minus 5 C3, C2 goes to C2 minus 3 plus 3C. इन operations को अगर हम लोग यहाँ पर perform करते हैं then what we will get is 1 0 0 0 1 0 and this would be 0 0 1. And the same operations we will be applying on this matrix and what we will get here is C1 पर इस operation को apply करते हैं C1 minus 5 C3 and we will be getting here is -1/6, this would be -7/6, the third will be 5/6. सेकेंड कॉलम पर ये सेम ऑपरेशन हम लोग यहाँ पर ऑपरेट करें and we will be getting 1/2 here we will be getting 1/2 and this would be -1/2. Third column will remain intact, this would be -1/6, 5/6 and -1/6. Now our original equation was A is equal to AI and this equation has been reduced to another equation which is like this, I is equal to AB, where B is this matrix. Originally equation थी A is equal to AI, we have reduced it to I is equal to AB. So we can say that B is equal to inverse of A and it comes out to be the matrix. So by using column operations, we have find out the inverse of matrix A, which is this. So this was all about today's lecture. In this lecture, we have first of all discussed about the elementary transformations or 3 types of elementary operations. And then we have used these elementary row operations and elementary column operations to find out the inverse of a particular matrix. This was another method to find out the inverse. In the upcoming lectures, we will be dealing up with the system of linear equations to find out their solution using this inverse method. Meanwhile, if you are having any query or any doubt related to whatever we have studied till now, let me know in the comment section. Till then, keep learning, keep practicing and stay tuned.